Hello student, we will read chapter number 3, Positive Health, written by Supradatta. In this lecture, we will read part 2 of this chapter. Decline in basic human values. मूलभूत मानवीय मूल्यों में गिरावट. Developed nation may have better physical health but suffer from a lack of human values. इस देशों के लोगों के पास बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य भले ही हो, परंतु उनमें मानवीय मूल्यों की कमी है. The people from rich countries suffer from mental psychiatrist for help. अमीर और विकसित देशों के लोग मानसिक और तनाव संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं. उन्हें अक्सर मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की सहायता लेनी पड़ती है. Our aged and wise friends can solve this complex problem easily. हमारी बुढ़ी चाचियाँ और बुद्धिमान मित्र इन पेचीदी समस्याओं का आसानी से हल निकाल सकते हैं. Healthy food and clean environment more important than medicine and doctor. कहते हैं कि पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पर्यावरण दवाइयों और डॉक्टरों से अधिक आवश्यक है. यानी हम हेल्दी फूड खाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें मेडिसिन एंड दवाइयों लेने से और डॉक्टर के पास जाने से. In developing countries, the people try to copy the people of developed nation. विकासशील देश विकसित देशों के लोगों की नकल करने का प्रयत्न करते हैं. They spend more money on doctors and medicines than on healthy food and clean environment. वे डॉक्टर और दवाइयों के ऊपर पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पर्यावरण की अपेक्षा अधिक पैसे खर्च करते हैं. We should learn to use our knowledge and common sense in maintaining healthy bodies and mind. हमें स्वस्थ शरीर और दिमागों को ठीक हालत में रखने के लिए अपने ज्ञान और साधारण बुद्धि का प्रयोग करना सीखना चाहिए. We must use our home remedies to solve health problems. हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए घरेलू उपचार का अवश्य प्रयोग करना चाहिए. We should rely less on modern and expensive medicines as they can be dangerous and may have side effects. हमें आधुनिक और महंगी दवाइयों पर जितना हो सके कम निर्भर रखना चाहिए. वे खतरनाक हो सकती है और उनके और भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं. देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंस मीनिंग. डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश, डेवलप्ड नेशन विकसित देश, मेडिसिन्स दवाइयाँ, इन्वायरमेंट पर्यावरण, कॉमन सेंस साधारण बुद्धि, रेमेडिक होम रेमेडिक घरेलू उपचार, ये सब इसकी एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगी, डेंजरस खतरनाक, साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव. एनिमल्स ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट. जानवर अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करते हैं. इन नेचर एनिमल्स ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स. वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, डियर लिक द सोइल टू गेट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड. प्रकृति में पशु अपने सहज ज्ञान पर विश्वास करते हैं. जंगली जानवर जैसे हाथी और हिरण इत्यादि उचित मात्रा में नमक का सेवन करने के लिए जो उनके शरीर के लिए उपयुक्त होए जमीन को चाटना शुरू कर देते हैं. They eat only the required amount of food. They never suffer from obesity. Normally, they manage to maintain good physical health. वे जितना चाहिए उतना ही खाना खाते हैं. वे कभी भी मोटापे से पीड़ित नहीं होते. साधारणतः वे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने का इंतजाम कर लेते हैं. यहाँ पे लिक यानी चाटना, सोइल यानी मिट्टी, बॉडीज नीड शरीर को जो जरूरत है वो, रिक्वायरमेंट यानी भी जरूरत, नेवर सफ़र कभी पीड़ित नहीं होना, ओबेसिटी मोटापा, नॉर्मली साधारण रूप से,
मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना। अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी, यानी अपने शरीर को समझना। ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज। मनुष्यों ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर बॉडीज। पेरेंट्स ओवरफीड देयर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। लोग अपने शरीर के संकेतों को भी नहीं समझ पाते। माता पिता अपने शिशुओं और बच्चों को जरूरत से ज्यादा खिलाते हैं। People either eat so far too much or too little. If we learn to trust our body signal, we can have proper nourishment and enjoy good health too. लोग या तो बहुत अथवा कम खाते हैं। यदि हम अपने शरीर के संकेतों को सीख जाए तो हम उचित पौष्टिक आहार ले सकते हैं और अच्छी सेहत का आनंद भी ले सकते हैं। Expectations and responsibility of parents. माता पिता की आशाएं और जिम्मेदारियां। Sometimes parents suffer from over expectation and ambition. हर माता पिता अत्यधिक आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित रहते हैं। They put too much pressure on their children, so the children suffer from too much frustration and stress. वे अपने बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाल देते हैं, इसीलिए बच्चे अत्यधिक निराश और तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। They fail and fulfill the ambition of their parents, so some of them become drugs addicts. माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहते हैं। उनमें से कुछ मादक द्रव्य के व्यसनी हो जाते हैं। Parental love, care and guidance are necessary, but not undue pressure on the children. माँ बाप का प्यार, देखभाल और निर्देशन आवश्यक है, लेकिन अपने बच्चों पर अनुचित दबाव डालना उचित नहीं है। लिविंग स्पेस फैमिली प्लानिंग, एक स्थान परिवार नियोजन। We should remember that living space of these words is limited. हमें यह याद रखना चाहिए कि संसार में रहने की जगह सीमित है। We need enough space and land for our children and future generation to live happily. हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी जगह की आवश्यकता है, जिससे वे प्रसन्नतापूर्वक रह सके। We must practice family planning. There should gap of 3 to 4 years between each birth. परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। हर बच्चे के जन्म के बीच में 3 या 4 साल का अंतर होना चाहिए। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। ए फैमिली हेल्दी मदर इज अ की टू द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। बाप को अपने बच्चों को घर में खुशी भरा वातावरण प्रदान करना चाहिए। एक प्रसन्न स्वस्थ माँ पूरे परिवार की भलाई के लिए एक कुंजी है। लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, ढंग से सुस्ताना सीखिए। टू डेवलप द हेल्दी माइंड वी शुड लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। एक स्वच्छ दिमाग का विकास करने के लिए हमें ठीक ढंग से सुस्ताना सीखना चाहिए। शुड लर्न टू हो टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। यह सीखना चाहिए कि रोजमर्रा के तनाव से कैसे निपटा जाए। Many diseases such as high blood pressure and heart problems are caused due to tension and stress. जैसे बहुत सी बीमारियां, उच्च रक्तचाप और दिल की समस्याएं तनाव और दबाव के कारण उत्पन्न होती है। To use proper relaxation techniques to overcome anxiety and stress. अवसाद व तनाव पर काबू पाने के लिए संस्थाने के उपयुक्त तरीकों को सीखना चाहिए। We can't avoid diseases altogether. We should learn how to deal with any diseases or injury in intelligent way without panic. इसके बिना हम पूर्ण रूप से बीमारियों से बच नहीं सकते। हमें केवल बिना घबराए किसी बीमारी या चोट से चतुराई से कैसे निपटा जाए ये सीखना चाहिए। Medicines
Antibiotic or strong painkillers need to be taken only under the supervision of a qualified doctor. किसी भी प्रकार की दवाइयाँ, प्रतिजैविकियों और तेज दर्दनाशक दवाइयों को केवल किसी योग्य डॉक्टर के संरक्षण में ही लेना चाहिए. We will learn some important spelling from this chapter. First, ambition, अभिलाषाएं, welfare, कल्याण, maintain, बनाए रखना, improve, सुधार करना, complex, कठिन. Now we will learn some comparison question. क्लास वर्क में कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे. First, how are people in developing countries wasting their limited resources? विकासशील देशों में लोग अपने सीमित संसाधनों का अपयोग किस प्रकार से करते हैं? Unfortunately, the people in developing countries are wasting their limited resources by aping the people of development nation. They resort to medical facility to cope with even minor health problems. They spend more money on doctors and medicines than on healthy foods and in the improvement of their physical environment. दुर्भाग्यवश विकासशील देशों के लोग अपने सीमित संसाधनों का दुरुपयोग विकसित देशों के लोगों की नकल करने के कर रहे हैं. ये चिकित्सा सुविधाओं की शरण में छोटी छोटी चिकित्सा संबंधी समस्याओं के लिए भी चले जाते हैं. वे खासकर खाद्य, अन्न तथा अपने भौतिक वातावरण में सुधार की वजह चिकित्सकों के ऊपर अधिक धन खर्च करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. What are the benefits of using home remedies to maintain health? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए घरेलू उपचारों के प्रयोग से क्या लाभ है? Fortunately, people in developing country waste their limited resources by spending money on medicines and doctor. It is better if they make better use their knowledge and common sense. They should use their indigenous simple home remedies to solve simple health problems. They should also learn the value of good nutrition for health. दुर्भाग्यवश विकासशील देशों के लोग अपने सीमित संसाधनों का अपव्यय चिकित्सकों तथा दवाइयों पर करते हैं. बेहतर है कि वे अपनी जानकारी तथा सामान्य ज्ञान का प्रयोग बेहतर तरीके से करें. सामान्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के निदान के लिए उन्हें सामान्य घरेलू उपचारों का प्रयोग करना चाहिए. उन्हें स्वास्थ्य में अच्छे पोषण के महत्व के बारे में जानना चाहिए. Third, how can the body signals help in achieving good health? शरीर के संकेत अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में किस प्रकार से सहायता करते हैं? नंबर 3, we should learn to read our body signals. Human beings have lost the ability to monitor their own bodies to maintain health. We refuse to understand our own body signals. We resort to overeating and develop obesity. We overfeed the infant and children even where they don't need it. We are guided by doctor or the media, forgetting the real demands of their bodies. हमें अपने शरीर के संकेतों को पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने अपने शरीर के पर्यवेक्षण करने की क्षमता को खो दिया है. हम अपने ही शरीर के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं. हम अधिक खाने लगते हैं तथा मोटापे का शिकार हो जाते हैं. हम शिशुओं तथा बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अधिक भोजन करवाते हैं. हम अपने शरीर की वास्तविक मांग को भूलकर स्थितियों तथा मीडिया के द्वारा नियंत्रित होते हैं. I am going to give you some homework exercise question. Question number 1. How do the parents spoil the eating habits of their children? Question number 2. How can the world environment
be kept in balance. We have completed lesson number 3, positive health.